हमारे आत्मीय परिजनों, आज गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है। आत्मचिंतन का, आत्मपरता का यह पर्व है, आत्मशोधन का यह पर्व है। अपने अंदर मलिनताओं को निकालना और श्रेष्ठताओं का स्थापना करने का यह पर्व है, गुरु पर्व। हमारे यहाँ 3 देवता माने गए हैं। कौन कौन से? एक ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन? माँ। माँ जो पैदा करती है, ब्रह्मा जो सृष्टि का करता है, सृष्टि का निर्माण करता है, वह माँ है। विष्णु, विष्णु जो पालन पोषण करता है, जो सारे साधन जुटाता है, वह होता है पिता। दूसरा नंबर आता है पिता का, पहला नंबर आता है माँ का। और शिव, शिव अर्थात गुरु। शिव जीवात्मा को बनाता है, शिव ऊंचा उठाता है, और शिव शक्ति का प्रतीक है। शिव शक्ति देता है। एक ने निर्माण किया संसार का, एक ने साधन जुटाया, लेकिन एक ने तो जीवात्मा की दृष्टि से कहां पहुंचा दिया। उसका नाम है गुरु, उसका नाम है शिव, जिसका कि आज गुरु पर्व है। गुरु को शिव माना गया है। शिव इस मायने में माना गया है कि यदि गुरु नहीं हो तो उठ नहीं सकता व्यक्ति। आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं उठ सकता, भौतिक दृष्टि से तो वो उठ जाएगा, वैज्ञानिक तो बन जाएगा, लेकिन जिसके हृदय में कोमलता, उदारता और त्याग और बलिदान जिसके हृदय में आवे, वो गुरु ही सिखा सकता है और कोई नहीं सिखा सकता। ये पर्व गुरु पर्व है। जिस दिन से गुरुजी ने अपने गुरु का वर्ण किया तो सारी की सारी अपनी पिछली जिंदगी को छोड़ करके आगे का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हीं का जो भी निर्देश आता गया उसी का पालन करते गए। ये श्रद्धा का पर्व है। श्रद्धा एकनिष्ठ होती है और भावुकता तो क्षण क्या कहती है, क्षण क्या कहती है। अभी तो हमें त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाती है और थोड़ी देर पीछे वो मटिया मट कर देती है। जाने हमारा क्या हो जाता है पता नहीं चलता, जाने हम किस बहाव में बहते हुए चले जाते हैं। अभी तो हमारे मन ये कहता है कि हम बिल्कुल समर्पित हैं, बिल्कुल समर्पित हैं, और दूसरे क्षण न मालूम हम जाने कौन बन जाते हैं, न मालूम कौन बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं। इसलिए बन जाते हैं कि हमारे अंदर वो श्रद्धा की कमी होती है। और श्रद्धा की जहाँ परिपक्वता होती है, श्रद्धा जहाँ होती है, वहाँ तो व्यक्ति को मिलता हुआ चला जाता है, मिलता हुआ चला जाता है। रामकृष्ण हंस के जीवन में न मालूम कितने शिष्य आए होंगे, 1-2 आए होंगे, लाखों आए होंगे, लेकिन एक ही को क्यों मिला? विवेकानंद को ही क्यों मिला, औरों को क्यों नहीं मिला? पूछिए जरा, हृदय पे हाथ रख करके आप गले में मुंह डाल करके पूछिए, आखिर उसी को क्यों मिला, औरों को क्यों नहीं मिला? इसलिए मिला कि उसके अंदर श्रद्धा थी, औरों के अंदर भावुकता थी, भीड़ थी, और उसमें से एक निकल के आ गया, एक निकल के आ गया जो कि शक्ति जिसको मिलती हुई चली गई विवेकानंद को। और चाणक्य जहां उनके हजारों, कहते हैं कि 30,000 विद्यार्थी थे जिनके के वो गुरु थे, लेकिन एक छोकरा निकल आया, एक छोकरा निकल आया जिसको चक्रवर्ती राजा बना दिया। चक्रवर्ती राजा बना दिया क्यों? एक ही को क्यों बनाया था? आखिर सारे ही तो शिष्य थे, सारे ही के तो गुरु थे, सभी ने तो गुरु माना था, गुरु माना था, गुरु वरण तो किया, लेकिन गुरु के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा नहीं थी। पांव छूने तक तो उनकी श्रद्धा थी, आशीर्वाद तक तो श्रद्धा थी, लेकिन अपना परिमार्जन करने के लिए तैयार नहीं, त्याग के लिए तैयार नहीं। जब कोई कसौटी आई सामने और पल्ला झाड़ के अलग हो गए, पल्ला झाड़ के अलग हो गए, ये कैसी श्रद्धा है? उसकी श्रद्धा थी
जो एक छोटे से लड़के को चक्रवर्ती राजा बना दिया। और समर्थ गुरु रामदास, क्यों साहब शिवाजी को ही क्यों दिया था, शिवाजी को ही क्यों चुना था? आखिर और भी तो होंगे, और भी तो उनके शिष्य होंगे जितने उन्होंने मठ बनाए थे, किस उद्देश्य के लिए उन्होंने बनाए थे, लेकिन एक ही मिला उनको। क्यों एक क्यों मिला था? एक इसलिए मिला था कि एक के अंदर वो श्रद्धा थी, और श्रद्धा होती है, श्रद्धा ही ले लेती है। एकलव्य को मिला, जबकि द्रोणाचार्य के पांडव भी शिष्य थे, कौरव भी शिष्य थे, लेकिन एक एकलव्य को क्यों मिला? और जबरदस्ती, अरे वो तो जबरदस्ती ले गया। कैसे ले गया? आखिर उसकी श्रद्धा थी, उसकी श्रद्धा थी, एक निष्ठ उसकी श्रद्धा थी। जिसकी श्रद्धा है वो पालेगा, और उसने पा लिया कि 5 पांडवों में से और सबसे श्रेष्ठ उसको माना गया एकलव्य को, जो कि मिट्टी की मूर्ति स्थापित की थी, और उसी में से धनुर्विद्या वो सीख करके तैयार हो गया। किसने सिखाया? गुरुजी ने सिखाया। कहाँ है तुम्हारे गुरु? ये बैठे हमारे गुरु, ये गुरु हैं। अरे यही गुरु हैं हमारे। क्यों? हमारी श्रद्धा है इसमें, हमारी श्रद्धा है, तो इसी में से द्रोणाचार्य पैदा होंगे, इसी में से द्रोणाचार्य पैदा होंगे। और द्रोणाचार्य आए, और द्रोणाचार्य ने छाती से लगा लिया उसको, और ये कहा कि बेटा तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ, क्योंकि तेरी श्रद्धा है। तेरी श्रद्धा ने ये दिखा दिया कि जिसके अंदर श्रद्धा है वो उठता हुआ चला जाएगा, वो उठता हुआ चला जाएगा आध्यात्मिक दृष्टि से। जो तू श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, जिन्होंने श्रेष्ठताओं को अपनाया है वो महान है, महान है। जिसके साथ कोई पथ प्रदर्शक होता है और फिर भी वो नहीं उठ पाता है, तो ये मान के चलिए उसका ये दुर्भाग्य है, ये कर्महीन है, इसके अच्छे दिन नहीं है, ये तो और दलदल में जाने ही वाले हैं। क्योंकि इतना समर्थ जिसके साथ है और फिर उसकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं, जाग ही नहीं रहा है, अंगड़ाई ही ले रहा है। अरे कुंभकर्ण तब भी जाग गया था, कहते कि 12 साल में एक बार जगता था, पता नहीं एक बार जगता था कि 2 बार जगता था। ये तो किंवदंतियां हैं, मैं कैसे इसको मानूं कि जगता था कि नहीं। पर ये सही है कि जब वो जगा सो जगा, जगा सो जगा। लेकिन एक कुंभकर्ण ऐसा है कि वो अंगड़ाई ही नहीं लेता, अंगड़ाई ही नहीं लेता, उठता ही नहीं है, उसका अहम ही नहीं जागने देता, उसका आलस और प्रमाद ही नहीं आगे आने देता है। आलस और प्रमाद इतना छाया रहता है, मोह की और लोभ की जो जंजीरें ऐसी जकड़ी हुई हैं कि उनसे छुटकारा ही नहीं पाना चाहता। यदि उनसे छुटकारा पा जाए, लोभ और मोह की जंजीरों से थोड़ा भी हट कर के व्यक्ति विचार करे कि हम किसके लिए आए हैं, तो उसको ये मालूम पड़ेगा कि हम भगवान के पुत्र, भगवान ने हमको न मालूम क्या क्या आकांक्षाएं लेकर के हमको भेजा था इस पृथ्वी पर, कि ये हमारी कामनाएं पूर्ण करेगा, ये हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। और आज हम अपने ही लिए जी रहे हैं। अरे तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, पशु भी जीते हैं, चींटे भी, जो भी जानवर हैं, पशु हैं, सब अपने ही लिए तो जीते हैं। और किसके लिए जीते हैं? लेकिन मानव ही एक ऐसा है जो कि अपने से हट कर के भी जी सकता है और दूसरों को दिशा, धारा और ज्ञान भी दे सकता है। दे कब सकता है? जब वो स्वयं जाग जाए, तभी तो देगा। तो स्वयं ही उस दलदल में पड़ा है तो कैसे किसी को बता सकता है? ये आज गुरु पर्व है, आज ये श्रद्धा का पर्व है और ये संकल्प का पर्व है कि हम संकल्प लें कि जिस उद्देश्य के लिए हमसे कहा गया है, जिस उद्देश्य के लिए हमसे आकांक्षा की गई है, हम उसके लिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हम आगे की पंक्ति में तो आए, हम तो जाने डर लगता है कि न मालूम हमारे अंदर कायरता है, कि जाने लोग वो नहीं छोड़ता है, कि जाने हमको कौन नहीं छोड़ता है। एक कौन सी कहानी मुझे याद नहीं रही है कि कम्बल खींचता था अपनी तरफ और वो अपनी तरफ खींचता था और पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था। वो था शायद रीछ था, क्या था, कुछ ऐसा ही था, ध्यान नहीं रहा है मुझे। वो अपनी तरफ खींचता था, वो अपनी तरफ खींचता था। मोह की जंजीरें वो अपनी तरफ खींचते हैं, हम अपनी तरफ खींचते हैं।
हम अपनी तरफ खींचते हैं, हमें छुटकारा नहीं मिलता है। छुटकारा नहीं मिलता है। एक दिन ऐसा आता है कि बस कहते मुट्ठी बांध कर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, तो हाथ पसारे चला जाता है, कुछ हाथ में लगता है। का सिकंदर ने इतना कमाया था और जब वो मरने लगा तो उसने ये कहा कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना और लोगों से कहना एक अभागा ऐसा हुआ था जिसने सारे संसार को तबाह भी किया और आज खाली हाथ जा रहा है। इसने इतनी दौलत कमाई थी, इसने इतनी खून खराबियां की थी, फिर भी ये खाली हाथ जा रहा है। साथ में गया क्या? कुछ भी साथ में नहीं गया, कुछ भी साथ में नहीं गया। ये हमारे अंदर की संकीर्णता और क्षुद्रपन होता है कि हम ये समझ बैठते हैं कि अमुक चीज पर हमारा अधिकार है, पैसे पर हमारा अधिकार है, पत्नी पर हमारा अधिकार है, बेटे पे हमारा अधिकार है, और जो संपत्ति है इस पर अधिकार है। देख किसी पे किसी का अधिकार नहीं है। इनकम टैक्स वालों का अधिकार है, संपत्ति पे किसी का अधिकार नहीं है। नहीं मानो तो पूछ लो इन सबसे, जो व्यापारी वर्ग है सबसे पूछ लो, भाई किनका अधिकार है? इनकम टैक्स वालों का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका अधिकार है? आपका अधिकार नहीं है। आप तो जो रोटी खा लेते, कपड़ा पहन लेते, ये अधिकार है, और कुछ कोई अधिकार नहीं है। अपने शरीर पर ही हमारा अधिकार नहीं है। ये पंच तत्व की काया पंच तत्व मिलती हुई चली जाती है, क्या अधिकार है बताइए? कोई अधिकार नहीं है। फिर जीते जी का ये जंजाल क्यों बुना जाता है? ये अज्ञानता के कारण बुना जाता है। हमारा अज्ञानता, हमारी जो अज्ञानता है वो हमको मजबूर करती है। ये कहती है कि हमको तो ये गड्ढा ही पसंद है, हमको ये गड्ढा पसंद है, हमें आपका उबारना पसंद नहीं है। हम तो जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में पड़े रहना चाहते, तो फिर उसी में पड़ा रहेगा, फिर उठेगा कभी? कभी जिंदगी भर नहीं उठेगा, कभी जिंदगी भर नहीं उठेगा। मुझे तो आपसे एक ही निवेदन आज करना था, ये निवेदन करनी थी मुझे आपसे कि गुरुजी की कुछ आकांक्षा है। वो क्या आकांक्षा है? देखिए, अपने गुरु से जिस दिन से वो बंधे हैं, जिस दिन से जुड़े हैं, उन्होंने सारा जीवन अपना दांव पे लगा दिया है। आप सबको मालूम है। मैं समझती हूँ आप में से कितने ही ऐसे बैठे होंगे जो कि आज से 50 साल पूर्व के जुड़े होंगे। उन्होंने हमारा जीवन देखा है, और जो साल 2 साल 6 महीने के बेचारे, इनको क्या मालूम है? इनको तो ये मालूम है ये गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, और ये नहीं मालूम है कि गुरुजी मिट्टी में मिलकर के गुरुजी इतने ऊंचे उठे हैं। ये उनको मालूम नहीं है कि कितना श्रम किया है, और सारी मानव जाति की सेवा के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उनके अंदर कितना दर्द है, कितनी आग है, ये कोई समझने वाला कोई पैदा नहीं। मैं इतनी आग से देखना चाहा, और ये निगाह डालनी चाहिए। क्या कोई ऐसा संत है क्या कि हम अपने पर चिन्हों पर किसी को छोड़ करके जाएं? फिर कुछ निराशा सी हाथ लगती है, कुछ निराशा सी हाथ लगती है। ये तो नहीं कहेंगे कि पूर्ण निराशावादी हैं, आशावादी हैं। हमारा इसमें प्रयास भी है, इतने लड़के हमारे पास भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो अपनी रोजी रोटी को भी छोड़ के आए हैं। एक से एक लड़का हमारा काबिल है, एक से एक लड़का हमारा काबिल है, और जो हम कह देते हैं बेटे तुझे ये काम करना पड़ेगा, उसी में वो चलने के लिए तैयार है। लेकिन जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि संत काम करना बात अलग होती है, और संत प्रवृत्ति बात अलग होती है कि इसका संत हृदय है कि नहीं है, इसके अंदर वो आचार विचार संत जैसी भावनाएं पैदा हुई कि नहीं हुई, लोक मंगल के लिए इसके अंदर कोई आग पैदा हुई कि नहीं हुई, देखना ये है। समुदाय तो अपना इतना बड़ा है, कितने लड़के हमारे ऐसे बैठे हैं जो कि बेचारे साल में जन कितने समय दान देते हैं। हम तो आपसे ये भी कहते हैं कि आप समय दीजिए, आप समय भी नहीं दे पाते। नहीं साहब, हमारी तो जो बीवी है वो तो बीमार पड़ी है, और हमारी अम्मा है वो तो आने ही नहीं देती है, और हमारा बच्चा है वो तो बेकाबू हो रहा है। सब बहानेबाजी लगाते चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि नहीं माता जी, गुरु जी हम आपके साथ हैं। जो आपने हमको बालक माना है और हमको शिष्य वरण किया है, तो क्यों यूं ही कहला नहीं योग्य है? पैसे नहीं, पैसे हमें किसी को नहीं चाहिए, पैसे अपने अपने पैसे ले जाओ, पैसा नहीं, हमको आपकी श्रद्धा चाहिए, आपकी भावना चाहिए,
आपकी कर्मठता चाहिए, आपका समय चाहिए। आप समय के लिए जीव चुराते हैं, नहीं साहब हम तो निकल नहीं पाते और हमारा तो काम ही ऐसा है। और देखिए क्या होता है, देखिए होता तो बेटे हम भी घर गृहस्थी के उसी चक्कर में, उसी चक्की में पिस गए होते जिस चक्की में आप पिस रहे हैं। समय निकालेंगे तो आप ढेरों समय निकाल लेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि चलती फिरती शक्तिपीठ है। कौन सी शक्तिपीठ है? ज्ञान रथ। घर घर दीप यज्ञ, संगठन, शाखाएं, नई शाखाएं बनाइए, नई शक्तिपीठें बनाइए। शक्तिपीठें मतलब मंदिर नहीं, आपके ज्ञान रथ चलाइए। जहाँ अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, ज्ञान का उदय होगा तो स्वाध्याय से ही होगा। स्वाध्याय मंडल आप स्थापित करिए। आप तो उसमें से भी जहाँ सायमाय कर जाते हैं। आज 15,000 16,000 की भीड़ है और इस 16,000 में से कितने निकल के आए? नाम मात्र में उंगली पर गिनने लायक आए ज्ञान रथ के लिए। हमने कहा कि बस ये ही है अपनी, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी बहुत ये भावनाएं तो पैदा हुई हैं कि हम समाज के लिए, मिशन के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए हमारी भावनाएं तो है कुछ करने के लिए, तो वो भी नहीं है। तो फिर बच्चा बताइए, फिर तो हमारी भीड़ हो गई। फिर तो हम ये कहने लगे साहब हमारी इतनी संतान है और जब हम चले जाएंगे तो सभी संतान भाग जाएगी, भटक जाएगी। जहाँ किसी और को देखेंगे चमक दमक, वहीं फिसल पड़े। कोई सिद्धांत है? कोई सिद्धांत नहीं है। कोई भावनाएं नहीं है। और जिधर को देखे उधर ही को रपट पड़े, जिधर को चले उधर ही को फिसल पड़े तो इन्हें क्या सिद्धांत है? मैं तो कहीं नाम तो नहीं लूंगी, मैं कई जगह गुरुजी के साथ गई तो मैंने देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, न मैंने किसी गरीबी देखी, न मैंने किसी अमीरी देखी। मेरे लिए सब समान है। गरीब भी उतना ही बहुत प्यारा है क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा है, और अमीर भी उतना ही प्यारा है जब वो साधन जुटाता है। हमारे लिए दोनों ही एक से। मैंने एक चीज देखी, मैंने कि किसी की श्रद्धा देखो, पूजा की चौकी देखी, ऐसे भानवती का पिटारा रखा उसमें, सबके रोली, सबके तिलक, सारे लीप के उसने ऐसे कर दिया है, किसी का मुंह नहीं दिखाई पड़ता है। किसी पाला पड़ा, किसी से कुछ मिला, किसी से कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं पड़ा कि एक निष्ठ नहीं है, श्रद्धा एक के प्रति नहीं है। आपकी श्रद्धा है कहाँ जिससे जो कुछ मिल जाए? संतोषी माता पे चले, शायद इससे कुछ मिल जाए तो यहाँ स्वस्तिक लगा जाएंगे। चंडी माता से मिल जाए तो वहां चले जाएंगे, और किसी से मिल जाए तो वहां चले जाएंगे। जीवन में कोई है क्या? कोई न कोई गुरु है, न कोई भगवान है। जो कुछ है तो वो गुरु है जो हमको लाभ देता है, जो हमारे भौतिक उसमें काम आता है, वही गुरु है। गुरु की है तो हंसी की सी कहानी आज है तो पर बड़ी गंभीरता का पर मेरे मुंह पे आ गई है तो मैं सुनाई दूं आपको। एक थे सेठ जी थे। बहुत दिन उनकी सेठानी ने ये कहा कि देखो सारी जिंदगी आपको हो गई, आपने अभी तक कोई गुरु वरण नहीं किया, सारी जिंदगी आपने ऐसे ही कमाया और ऐसे ही गमाया, अरे कभी तो गुरु बना लो। कहा चल क्या बक रही है, पैसा यही गुरु है हमारा, जो पैसा है यही गुरु है, यही हमारा भगवान है। क्योंकि हम मरेंगे तो अपने बेटे के लिए छोड़ जाएंगे ना। बेटा कौन? भगवान। पैसा कौन? भगवान। यही हमारा ईमान है, यही हमारा भगवान है। एक दिन कुछ बात समझ में आ गई सेठ जी के, मैं सेठानी की बात कि भाई कुछ कायदे की सी बात लग रही है, जरूर गुरु वरण कर लेना चाहिए। गए और गुरु वरण कर लाए। आए घर में, उन्होंने कहा कि आज कैसे तुम बदल गए भाई, और दिन तो तुम मेरा कहना नहीं मानते, आज आपकी काया कैसे बदल गई, आप कैसे ये परिवर्तन आ गया? मैं तो आज बड़ा अहोभाग्य समझती हूँ। उन्होंने कहा कि तू नहीं समझती है। उन्होंने कहा कि देख, जब कोई ग्राहक आता है तो मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई इस कंठे को देख लो, इसकी कसम खाता हूँ मैं, इस रुद्राक्ष की कसम खाता हूँ, न मैं मिलावट करता हूँ न मैं कम तोलता हूँ। अब बेटे की कसम खा नहीं सकता, ये लगता है बेटा मर गया तो। औरत की कसम खाए, औरत मर गई तो मेरी सारी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। और गुरु मर जाएगा तो गुरु मर जाएगा तो मर जाएगा, तो क्या करेगा? गुरु मर जाएगा तो अपने रास्ते जाएगा। पर मैं तो इसको दिखा देता हूँ कि इसको बेटे गुरु बनाने, ये भी कोई तरीका है, ये कोई ढंग है।
गुरु बनाया जाता है तो गुरु दोहन के लिए बनाया जाता है कि हमारे दोष और दुर्गुणों को निकाले और हमको बनाए और हमको ऐसा श्रेष्ठ बना दे, ऐसा श्रेष्ठ बना दे कि बस आनंद आ जाए देखने वालों को आनंद आ जाए, जो उससे नसीहत लेते हुए चले जाए। गुरु इसके लिए वर्ण किया जाता है। कहते हैं कि दूध पीजिए फूंक कर और गुरु कीजिए जानकर कीजिए, और उसको फूंक करके पीजिए, नहीं तो मुंह जाएगा। उसे देख करके कीजिए, परख करके कीजिए कि व्यक्ति इस लायक भी है कि नहीं, जिसे हम ले रहे हैं ये कायदे करीने का है भी कि नहीं, कि खुद भी डूबेगा हमें भी ले डूबेगा। ऐसा तो नहीं है कि अभी मैं नाम नहीं लूंगी चूंकि अभी फिलहाल की 2-5 दिन का जो वो है, नाम लेना किसी का ठीक नहीं है, कि बेटे उसने अपने कितने ही शिष्यों का कर दिया। राजस्थान का कह रही हूं जो कल परसों के पेपर में आपने पढ़ा होगा। आज मेरा ये बुद्ध कहने का नहीं है। उसने अपने स्वार्थ के लिए उसको शिष्यों को ठिकाने लगा दिया। कई को 10-12 को लगाया था, उसका 6ठा नंबर था फांसी पर। ऐसे गुरु बनाएंगे। गुरु बनाना है देख करके बनाया जाना चाहिए, परख करके बनाया जाना चाहिए। ये मैं दूसरी बात कह गई। आज का जो पर्व है, आज का जो आत्मशोधन का पर्व है, ये आत्मशोधन का है, अपनी मलिनताओं का निकालने का है, और आगे जो जीवन हम जी चुके हैं उससे ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन जीने का है। आज संकल्प का दिन है कि हम संकल्प लें, और हम ये लें कि जो हमारा पथ प्रदर्शक है, जिसने कि हमको उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया है, संभव है न मालूम आप में से कौन विवेकानंद हो सकते हैं, न मालूम आप में से कौन से शिवाजी हो सकते हैं, पता नहीं कौन हो सकते हैं आप में से वो हो सकते हैं जिसके अंदर वो श्रद्धा होगी, जिसके अंदर एकलव्य जैसी श्रद्धा होगी, तो सही मानना आप में से एकलव्य ही होगा, आप में से विवेकानंद ही होगा, आप में से अर्जुन ही होगा। न मालूम आप में से कौन कौन हो सकते हैं। यदि आपके अंदर श्रद्धा है और भावना है तो आप में से प्रत्येक, मैं तो कहती प्रत्येक बन सकता है। लेकिन आपके अंदर वो साहस तो हो, आपके अंदर वो भावनाएं पैदा तो हो, आपके अंदर वो आग तो पैदा हो जो आपके गुरु के अंदर जल रही है। उसमें से एक चिंगारी तो ले जाओ, एक आशीर्वाद तो ले जाओ, आशीर्वाद का एक कण तो ले जाइए आप। मुंह का आशीर्वाद नहीं, मुंह का आशीर्वाद दे दे, हाँ बेटा तेरा भला हो जाए, तेरे बागी में हो जाएगा तो हो जाएगा, उसके लिए आया है, उसके लिए नहीं। आज का दिन उसका है कि हमें दीजिए, हम लेकर के जाएंगे। बेटे हमारी आग में से आप एक चिंगारी लेके जाइए। आज का यही आशीर्वाद है हमारा, एक चिंगारी हमारी लेके जाएंगे तो आपके जी में भी वही ज्वाला धधकती रहेगी जो हमारे हृदय में मानव जाति के लिए धधक रही है। सही मानना, रात को नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं पड़ता। आपको दिखाई पड़ रहा है कि जाने अरे रात में मौज से सोते होंगे, दिन में देखो माता जी बैठी रहती हैं, मालूम नहीं है। गुरु जी का जरा दिमाग खोल के तो देखिए आपने तो शरीर को छुआ है, उनके मन को नहीं छुआ है। उनके मन को छुआ होता तो आप भी मेरी तरीके से हो गए होते। बेटे मैंने मन को छुआ है, मैंने शरीर को नहीं छुआ, मैंने मन को सबसे ज्यादा छुआ है। मन को छुआ है तो आज मैं इस स्थिति में आ गई हूँ। संभव है जिस किसी ने मुझे आज से 15-16 साल पहले देखा होगा, इसमें बैठा है एक लड़का, मैंने सिवाय राजी खुशी पूछने के अलावा मैंने कुछ भी उनसे नहीं पूछा होगा। उन्होंने अपने समतुल्य बना करके मुझे खड़ा कर दिया, बिल्कुल अपने समान खड़ा कर दिया। क्यों कर दिया? समर्पण। हमने कहा आपका एक कदम चलेगा और हमारे 2 कदम आपके साथ साथ चलेंगे। जिस क्षेत्र में आप चलेंगे, सामाजिक क्षेत्र में चलेंगे, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में चलेंगे, जिस क्षेत्र में भी जो भी हमारी औकात है, जो भी हमारी सामर्थ्य है, जो भी हमारी योग्यता है। बेटे शिक्षा में तो मैं कहती नहीं हूँ, पर बिल्कुल बराबर खड़ा कर दिया, अपने से भी ज्यादा कर दिया है, अपने से भी ज्यादा कर दिया। क्यों? कि मैंने
अंतरंग में प्रवेश किया है और अपने में उनको प्रवेश करा लिया है। कहीं है भगवान मुझे नहीं मालूम है, दोषी हूं तो दोषी होंगी जरूर, लेकिन मैंने जीता जागता भगवान पा लिया है बेटे, जीता जागता भगवान पा लिया है। आपके जीवन में कोई गुरु है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, और आपके जीवन में कोई भगवान है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जीवन में है भगवान, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है ये कि मेरे अंदर वही मूर्ति हर समय काम करती रहती है। शरीर जाएंगे, हाँ बेटे शरीर तो जाएंगे ही, शरीर जाएंगे ही। उसी के लिए हम कहने भी वाले थे कि बेटे अब शरीर तो अब ये दुर्बल हो गई, शरीर तो अब नहीं तो जाएंगे, कभी तो जाएंगे ही, शरीर जाएंगे। वही उत्तरदायित्व हम आप लोगों के कंधों पर डालना चाहते थे, ये डालना चाहते थे कि जो जीवन में हमारे में अधूरे काम है उसको पूरा करना आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम है। फिर कहने आएंगे नहीं, शरीर से कहने तो नहीं आएंगे, माइक पे कहने तो नहीं आएंगे, पर आपके दिल और दिमाग को तो झकझोरते भी रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपको झकझोरते नहीं रहेंगे। लेकिन आपको दिन याद रहेगा कि हमारे सामने ऐसे भी दिन थे कि हमसे कहा भी जा रहा था, समझाया भी जा रहा था, प्यार से भी कहा जा रहा था और डांट के भी कहा जा रहा था, लेकिन हम ऐसे रहे कि बिल्कुल कानों में रुई लगी रही, हमने सुना ही नहीं, समझा ही, माना ही नहीं। फिर ये पछतावा रह जाएगा आपके लिए। आज का ये पर्व, आज की ये हमारी अपेक्षाएं ये है कि जो हमारे अंदर है उसको आप लेके जाइए। हम चाहते हैं कि बिल्कुल खाली हो जाए, बिल्कुल खाली हो जाए, जो है सब आपको दे डालें, सब हम आपको दे डालें। आप अपनी झोली को फैला करके रखिए, आप लेकर के जाइए, यहाँ से लेके जाइए। मानव जाति की सेवा से के अलावा भगवान की जो सेवा है वो नंबर 2 पे आ जाएगी और मानव जाति की सेवा नंबर 1 पे, वो भी करिए। आत्मशोधन के लिए, आत्म परिष्कार के लिए हमें भगवान की उपासना, गायत्री माता की उपासना करना अनिवार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भगवान रूपी मनुष्य शरीर जो बैठा है मानव के रूप में, उसकी उपेक्षा करेंगे? उसकी कैसे उपेक्षा करेंगे बेटे? उसको संभालने के लिए, उसकी अकल ठीक करने के लिए, उसकी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। हमको जो हमारी बेटियां जो आज दहेज का दानव निगले ही जा रहा है, निगलता ही जा रहा है, निगलता ही जा रहा है, इसे बचाने के लिए प्रत्येक के यहाँ जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा आप शपथ लीजिए, आप संकल्प लीजिए, हम अपने लड़के की शादी में दहेज नहीं लेंगे। जिसमें महिलाएं आगे आए, महिलाएं यदि आगे आ जाए, नारी यदि आगे आ जाए तो नर की तो ऐसी तैसी करके रख देगी, वो बिल्कुल कर देगी। वो ही कम से दुर्बल पड़ जाती है, उसी को सबसे ज्यादा लालच होता है, उसी को बेटे के ब्याह में सबसे ज्यादा उसी को चाहिए, जितना और किसी को नहीं चाहिए उसको चाहिए, माँ को सबसे ज्यादा। बहन को देगी, भतीजी को देगी, जाने किन किन को देगी, सबको देगी। अरे देगी तो अपने पति की कमाई में से दे। बेटी के बाप ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, उसको क्यों सताया जा रहा है? जो मृत्यु भोज से लेकर अनेक जो कुरीतियां हैं और जो छुआछूत से लेकर अनेक जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियां, इनको हटाने के लिए, इनके निवारण के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। छुआछूत के नाम पर, मजहब के नाम पर एक दूसरे को काटते हुए चले जाते हैं। ये कौन बैठे हैं साहब? ये फलाने जी बैठे हैं, देखो ये फलाने बैठे। नहीं साहब, हम इनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, हम इनके हाथ का छुआ नहीं खाएंगे, और खा लिया तो फिर तो हमारी जाने क्या हो जाएगा। अरे क्या क्या हो जाएगा? तुम्हारे जो शुभ और अशुभ जो कर्म है, जो होगा उससे होगा। श्रेष्ठ कर्म आपने किए हैं तो आप श्रेष्ठ ही हो, और आपने नीच कर्म किए हैं तो आप नीच ही रहेंगे। किसी के हाथ का छूना खाने से या पानी पीने से या शरीर छूने से कुछ नहीं हो जाता, कुछ नहीं हो जाता। ये निवारण करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अनेक जो आंदोलन है, जिसमें आपके दीप यज्ञों से लेके और ज्ञान रस से लेके और झूला पुस्तकालय से लेके जो अन्य यहाँ के कार्यक्रम हैं, वो आप इनको आप लेकर चलेंगे तो इनके बहाने आप कह सकेंगे। कोई सुनने के लिए आपको तैयार नहीं होगा आपकी बात को।
और जब आप ये यहाँ से जाएंगे और ये सोच करके जाएंगे, ये कह करके जाएंगे, ये समझ करके जाएंगे कि हम कौन है, हम गुरुजी के नुमाइंदे हैं, और जो कहने लगे नहीं साहब हम तो गुरुजी नंबर 1 हैं, हमारी बात सुन लो, फिर तुम्हारी सुनेगा कोई भी नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? इसलिए नहीं सुनेगा कि न तो आपके अंदर वो योग्यता है और न आपके अंदर वो क्षमता है, न आपके अंदर वो तप है, न आपके अंदर त्याग है। वो तप और त्याग भी नहीं है, आपके अंदर क्षमता भी नहीं है, आपके अंदर योग्यता भी नहीं है, तो आप किस बलबूते पर किससे कहेंगे? कौन सुनेगा? कोई खड़ा भी नहीं होने देगा अपने पास है, यानी कौन कौन आगे भगा भगा भगा। आज के जमाने में तो ऐसे ही चल रहे हैं, घर में गुस्से आते हैं और जाने क्या से क्या कर जाते हैं। खड़े मत होने देना, खड़े मत होने देना। जहाँ कहीं भी जाते हैं पीले पीले कपड़े पहन के आते हैं, अरे साहब ये गायत्री परिवार वाले आ गए, और जे कौन आ गए, अरे जे प्रतिनिधि आ गए, जे फलाने जी आ गए, जे आ गए, जरा जरा से छोकरे जाते हैं और धाक बांधे आते हैं, धाक बांधे आते हैं। कौन कौन बोल रहे हैं? अजी साहब ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे साक्षात गुरुजी बोल रहे हैं, साक्षात गुरुजी बोल रहे हैं। क्यों? उस समय वो भावना लेकर के बैठता है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर जो सात शक्ति चल रही है वो बुलवा रही है मुझे, वो बुलवा रही है, तो उस समय वो वैसा ही मालूम पड़ता है। और फिर उतरने दे स्टेज से नीचे, फिर वो कैसा लगता है? फिर जो जैसा लगता होगा वैसा लगता होगा, मालूम नहीं कैसा लगता है। पर वो जिस समय वो बोल रहा है उस समय वो भावना लेके बोल रहा है कि मैं गुरुजी बुलवा रहे हैं मुझे, मैं गुरुजी की वाणी बोल रहा हूँ, गुरुजी के विचार बोल रहा हूँ, गुरुजी के सिद्धांतों को बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल वैसा लगता है। वो जरा जरा से छोकरे जाते हैं और ऐसे कमाल का काम करके आते हैं। बेटे आप भी ऐसे ही हो जाएंगे, आप भी हो जाएंगे। प्रत्येक में आप में कोई भी कमी नहीं है, सब भगवान के अंश हैं, सब में भगवान का अंश है। थोड़ा सा फर्क है तो यही है कि जिसने अपने भगवान को जगा लिया, कुंभकर्ण की नींद से उठ बैठे, वो तो उठ गए, और जो सोते रह गए जीवात्मा पर परत पड़ती हुई चली जाती है, जिसे अंगारे के ऊपर राख जम जाती है। तो राख जब तक जमी रहती है तब तक उसका कालापन होता है, और जिस समय राख को हटा देते हैं अंगारा धधकता हुआ निकलता है, धधकता हुआ होता है। ये होता है असली स्वरूप अग्नि का। और जिस समय हम भगवान के निकट बैठते हैं, अपनी क्षुद्रताओं को छोड़ करके, अपनी मलिनताओं को त्याग करके, जब हम समर्पित हो जाते हैं, तो हमारा जो समर्पण है वो हमको दिलवाता है, वो हमको दिलवाता है। जब नाला गंगा जी में मिल जाता है तो गंगा का स्वरूप हो जाता है। उससे पहले मनुष्य जीवन क्या है? एक नाले के समान है। जहाँ देखो गंदगी, जहाँ देखो गंदगी, आचार विचारों में, रहन सहनों में, सब में गंदगी 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 गंदगी। और जब वो भगवान के समीप बैठ जाता है और अपने जो मलिनता उनको त्याग देता है, फिर वो गंगा में मिल जाता है, अर्थात भगवान में मिल जाता है। उसके श्रेष्ठ विचार का उदय होना शुरू हो जाता है और वो गंगा के समान हो जाता है। पति पत्नी होते हैं, जब पत्नी घर में आती है, न करे भगवान कभी पति का इधर उधर हो जाए, होता ही आगा पीछा, तो सारी संपत्ति की स्वामिनी हो जाती है। कौन? पत्नी। क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि जिस दिन से आई हो उस दिन से उसके पति का ही घर उसका सर्वस्व है, और पति ही उसका भगवान है। जो कुछ है, रात कह देता है तो रात मान लेती है, दिन कह देता है तो दिन मान लेती है, अर्थात उसी में मिल जाती है। तो पा जाती है बेश्या। क्यों साहब? बेश्या भी वही होती है, पत्नी है। अरे बेटे बेश्या में पत्नी में तो बहुत अंतर होता है, तू क्या समझ रहा है? बेश्या पत्नी को एक समान तोड़ रहा है तू, एक समान मन तोले। वो देवी है, वो त्याग की मूर्ति है, और बेश्या पैसा है, वो पैसा है। साधक के दिमाग में यदि कामना ही कामना भरी पड़ी हुई है तो बेश्या जैसी मनोवृत्ति है उसकी, बेश्या जैसी मनोवृत्ति है। अरे कभी तो साल में एक दिन तो ऐसा निकालो, एक दिन भी आपको साहस ऐसा नहीं होता है कि एक दिन बैठ करके अपनी आत्म समीक्षा की जाए और ये अपना जो मलिनताओं का निष्कासन किया जाए। एक दिन भी नहीं निकलेगा। नहीं बेटे, एक दिन तो निकलना चाहिए, गुरु पर्व के दिन तो निकलना चाहिए। नहीं साहब एक दिन भी हम तो नहीं निकालेंगे।
तो बेटे फिर अगले जन्म में तो जो बनोगे सो बनोगे, रहने दो। अब ज़्यादा मुझको कुछ नहीं कहना है। आज का दिन ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई कटाक्ष किया जाए या आपसे कोई कहा जाए आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, कितनी कितनी दूर से आए हैं, कितना कष्ट आपने उठाया है। जो 15,000 की भीड़ है, यानी क्या उनका कष्ट बेचारे। एक का तो मैं बस से एक्सीडेंट हो गया था कि उनके चोट भी आई, मैंने बुलाना भी चाहा उनको पर वो आए ही नहीं। कितना कष्ट उठा उठा करके आए हैं। मैं कैसे कह दूं कि आपके अंदर भावनाएं नहीं है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। पर मैं तो इसलिए आपसे कह रही थी कि आपकी श्रद्धा और परिपक्व होनी चाहिए। अभी आप शरीर देखने आए हैं, शरीर मन देखिए। शरीर तो निर्जीव है, ये तो जाएगा। आपको यदि जाना है तो उस सतह में जाइए, भावनाओं को छूजिए, उन विचारणाओं को, उस सिद्धांतों पर जाइए जिससे आप जुड़े हुए हैं। आप जब कभी भी आएंगे तब आप अखंड दीपक में देखना, हम दोनों की छवि आपको दिखाई पड़ेगी। और जो शांति और संतोष और प्रेरणा लेकर के आप अब जाते हैं, आप आना कभी, ये चैलेंज है हमारा। और आप वही शांति और वही संतोष और प्रेरणा पाकर के यहाँ से आप जाएंगे। आपको इतना अभाव तो दिखाई पड़ेगा कि सकल का तो अभाव दिखाई पड़ेगा, जीवात्मा की दृष्टि से अभाव दिखाई नहीं पड़ेगा। ये मिशन ईश्वरीय मिशन है, ये व्यक्ति का नहीं है। रामकृष्ण मिशन चल रहा है, ईसाई मिशन चल रहा है। काय पे चल रहा है? ये श्रद्धा पे चल रहा है, ये व्यक्तियों पे चल रहा है, और व्यक्तियों पे, कार्यकर्ताओं पे चल रहा है, और वो ईश्वरीय प्रेरणाओं पे चल रहा है। ईसा मसीह है? बिल्कुल नहीं। रामकृष्ण परमहंस नहीं है। मिशन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? देखा जाके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो युग निर्माण मिशन और गायत्री परिवार चलेगा कि नहीं चलेगा माता जी? अरे बेटे, अब से लेकर के और देखना कितना फैलता हुआ चला जाएगा। ऐसा चला जाएगा कि मनु की एक छोटी सी कहानी है कि पहले एक मछली समुद्र उन्होंने ली, हाथ में मछली आ गई और मछली ने ये कहा कि नहीं, मैं हाथ पे नहीं रह सकती, तू तो जरा सी, नहीं, मुझे तो विशालता चाहिए। उन्होंने कमंडल में रख दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये कमंडल छोटा पड़ता है, उन्होंने तालाब में डाल दिया। मछली और फैलती हुई चली गई। उन्होंने कहा नहीं, तालाब में भी नहीं रहना, तालाब भी छोटा है, और समुद्र में छोड़ दिया। अर्थात विस्तार होता हुआ चला गया। इस मिशन का विस्तार देखना तो सही, आप देख ही रहे हैं। उम्मीद नहीं थी, चिट्ठियां नहीं डाली थी, हमने कहा कि 2,500 आएंगे, इससे ज्यादा का अनुमान ही नहीं था। जो 15,000 दिखाई पड़ रहे हैं, अभी देख ले विस्तार को तो हम न रहेंगे तो इससे 100 गुना विस्तार होगा, 100 गुना इसका विस्तार होगा। आप देखना, आप देखते रहना। हम तो चले जाएंगे, पर आप में से नौजवान बैठे हैं जो कि आप पीछे देखेंगे कि ये मिशन किस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि इसके साथ में हमारा पसीना है, हमारी भावना है। बेटे, हमारा खून है इसमें। आप ये नहीं जानते कि इसको किस तरीके से हमने सींचा है और किस तरीके से हमने बनाया है इसको। आपको कैसे हम अपना पेट खोल करके दिखाएं, हमने इस मिशन के लिए क्या क्या नहीं किया है, कितना किया है, इसके लिए हम मरे और खपे हैं। हम दोनों ऐसे जलते रहे। एक गाना है जिसमें स्नेह से दीप सी में जलते रहेंगे। बेटे, हम जलते रहते हैं, आपको मालूम नहीं है। तो हम यहाँ तक लाए इस मिशन को, और जो आगे बढ़ता चला जाएगा। जो हमारा आशीर्वाद भी है, हमारी भावनाएं भी कह रही हैं, हमारे सिद्धांत भी कह रहे हैं, और जो समूह हमने इकट्ठा किया है और वो उनको ठोक के हमने ठीक भी किया है। आप ये मन समझिए, हम उनको ऐसी खराद पे कसते रहते हैं हर समय। ये सिक्का खोटा है कि खरा है? खोटा है, अच्छा चल भाई, जहां तक ये लगा कि चलेगा, थोड़ा सा खोटा है, थोड़ा सा अच्छा है, तो चलो इसके घिस करके देखते हैं। इसको खूब घिसाई करते हैं लड़कों की, दिनों रात पीछे पड़ते रहते हैं इनके। बना लाए और बनाएंगे, ये मत समझो कि इन्हीं को बनाया है। तो 10, 20, 50, 100, 200 हमारे साथ हैं जो हर समय हमारे पास रहते हैं, या इन्हीं को बनाने का उत्तरदायित्व हमारा नहीं? बेटे, ये बात नहीं है। आप सभी के पीछे, आप सभी को झकझोरते रहते हैं, आप सभी को हम बनाते रहते हैं। बनना न बनना तो आपके ऊपर है। आप डूबना ही चाहते हैं तो बेटे आपकी इच्छा है,
हम तो आपका हाथ पकड़ेंगे और ये कहेंगे कि नहीं नहीं आगे खाइए, आगे मत जाना बेटे, आगे मत जा, आगे जाएगा तो तू डूब जाएगा, आगे गहरा गड्ढा है। नहीं साहब मैं तो गहरे गड्ढे में जाऊंगा, नहीं मुझे नहीं पसंद है, नहीं पसंद है तो फिर नहीं पसंद है, जा बेटे। और तुझे ढकेलने वाले पैदा हो जाएंगे और ढकेलने वाले पैदा हो जाएंगे। और हम चाहेंगे कि प्रत्येक जितने हमारे साथ हैं, यहाँ है वो, और जो जहाँ हमारे सर्वत्र फैले हुए हैं, जो हमारे हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, अपना ही नहीं बल्कि जिन्होंने हमको अपना नहीं भी माना है, प्रत्येक मानव जाति के लिए हमारी भावना है कि हम इनके दिल और दिमाग को किस तरीके से ऊंचा बनाएं, किस तरीके से इनको बाध्य करें कि हाँ मानव जाति के लिए कुछ सेवा भी करनी है, हमको आगे भी चलना है। जो गुरुजी ने आदेश और निर्देश दिए हैं उनका पालन भी हमको करना है। नहीं हमको तो पांव छूने, आज गुरु पूर्णिमा है माता जी देखो हम तो भगे चले आए हैं और जब तक हम गुरुजी का चरण स्पर्श नहीं कर लेंगे और तब तक नहीं खाना खाएंगे। अच्छा बेटा धन्यवाद है तुम्हारे लिए, तुम्हारी भावनाओं के लिए, पर इतने से ही बात पूरी हो जाएगी क्या? इतने से बात पूरी नहीं होती, गलत है, गलत है। सही तब है जब हमारे पथ पर आप चलेंगे, हम जैसे आप चलेंगे तो हम आपको मान लेंगे, फिर हम सही रूप में आपको मान लेंगे। नहीं तो ये मान के चलेंगे ये 15,000 की भीड़ जैसे मेला और जगह देखने आती है, बद्रीनाथ केदारनाथ जाती है, गंगा जी नहाने जाती हैं, और जैसे ये मेला ठेला देखने आ गए, शांति कुंज भी आ गए, तो मेला ठेला होगा। ये तो फिर उसकी कहानी सी हो जाएगी शंकर पार्वती की सी, कि शंकर पार्वती जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये क्या बात है शंकर जी? उन्होंने कहा पार्वती जी आज सोमवती अमावस्या का मेला है, मेला है तो ये क्या करने जा रहे हैं? गंगा जी नहाने जा रहे हैं और सब बैकुंठ को जाएंगे, सब बैकुंठ को जाएंगे। आप क्या मजाक कर रहे हैं? सब बैकुंठ को चले जाएंगे? माँ तो फ्लैट थोड़े ही से खाली हैं, हमने तो देखा शांति कुंज में जाकर देखा कि फ्लैट मिल जाएगा, माँ तो जाने कहाँ कहाँ घुस रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, माँ सो रहे हैं, तो फ्लैट कहाँ मिल जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ देखो जरूर मिलता है, जो गंगा नहाने जाता है उसको जरूर मिलता है, मानती क्यों नहीं? उन्होंने कहा अच्छा भाई देखते हैं। सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई। उन्होंने कहा शंकर जी आप ऐसे ही करते चले आए, कोई दिखाई पड़ा है इसमें बैकुंठ जाने वाला? उन्होंने कहा हाँ हाँ। कितने दिखाई पड़े? जिस सब जाएंगे, आपने कहा सब जाएंगे ना गंगा जी, तो सभी हकदार हैं बैकुंठ के। तो अब बेचारे शंकर जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा अच्छा अभी दिखाता हूँ। उन्होंने कहा देखो एक काम करो, मैं तो कोढ़ी का रूप बनाता हूँ, तुम युवती का रूप बना लो। तो वो सज धज के सामने आ गई, उन्होंने कोढ़ी का रूप बना लिया, कोढ़ी का रूप बना लिया और उन्हें गंगा स्नान कराने के लिए ले जा रही थी पार्वती कंधे पर रख करके। अब जो कोई वही कोई मजाक करता है, कोई क्या कहता है, कोई उल्टा पुल्टा कहता है, जाने क्या कहता है। जैसी मनुष्य की जो जैसी बनावट होती है उसी हिसाब से कोई कहते अरे हमारे यहाँ तो भैंस बंध रही है, तुझे दूध पिलाएंगे, का इस कोड़ी के पीछे पड़ रही है, चल हमारे यहाँ चल। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कार है, हमारे यहाँ चल। उन्होंने कहा फूट गए मेरे भाग, शंकर जी क्या कहलवा रहे तो? उन्होंने कहा कि देख सब ऐसे ही नहीं है कि मुझे तो कोई माँ कहता था, कोई जगत जननी कहता था, और आज आपने मेरी क्या दुर्गत करा दी? तो तू ही कहती थी सब जाएंगे बैकुंठ में, सब जाएंगे बैकुंठ में। एक आया, एक शाम हो गया तो आया और उसने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि माँ आपके दर्शन करके मैं तो भाग्यशाली हो गया, मैं तो मेरे भाग्योदय हो गए, मेरे तो जन्म जन्म के पाप कट गए। कैसे आप बैठी हैं? बेटा मैं बहुत थक गई हूँ और मैं आज प्रण करके आई हूँ कि मैं अपने पति को गंगा नहलाऊंगी, गंगा नहलाऊंगी। उन्होंने कहा कि माँ इतनी दूर तुम ले करके आई हो, अब मेरा भी फर्ज, मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं चलता हूँ, मैं नहला के लाता हूँ। और उस शंकर जी को पार्वती को दोनों को लेकर के नहला के लाया। शंकर जी बोले पार्वती देख लिया तुमने, ये जाएगा, ये जाएगा जिसके अंदर सेवा के भाव। और उन्होंने कहा माँ आप खा लो। उन्होंने कहा नहीं बेटा तू खा ले। क्या बेटा ऐसे ही खा लेगा बगैर माँ को खिलाए? सत्तू रखा था और सत्तू घोल करके शंकर पार्वती को भी खिलाया, खुद ने भी खाया। कौन गया वैकुंठ में? भीड़? भीड़ नहीं गई। कौन गया? वो एक ही गया, एक ही गया जिसने उसकी सेवा की थी और जिसने उसको माँ कहा था, उसको पिता कहा था। तो मानव ये कौन है? ये शंकर और पार्वती हैं, ये शंकर पार्वती हैं।
उन्होंने चौपाई कही, मुझे याद नहीं रही इस समय, कि उसका अर्थ यही है कि भवानी के रूप में, शंकर के रूप में नर है और भवानी के रूप में नारी है। ये माँ के रूप में, पिता के रूप में इनकी सेवा की जानी चाहिए। जिस तरीके से भी हम सेवा ज्ञान से इनको सेवा कर सकते हैं, और कोई भी तरीका हमारे हाथ नहीं लगता कि इनकी बुद्धि को ठीक किया जाए और कौन सा तरीका इनका इलाज करे। सब बीमार पड़े हैं, इनको दवा दें, बेटे दवा से तो पीछे ठीक होगा, इसकी अकल ठीक हो जाएगी, तो आधा ठीक तो वैसे ही हो जाएगा। ये चिंतन जो हमारा उल्टा पुल्टा होता रहता है, आधे बीमार तो हम उससे होते रहते हैं। बिल्कुल आधी बीमारी, आधी से ज़्यादा बीमारी तो हमारे दिमाग की बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी हट जाए तो हम बिल्कुल स्वस्थ सानंद हो जाए। छोटी मोटी बीमारी इतने बड़े शरीर में क्या करेगी? इतना पहलवान जैसा शरीर है, उसमें एक जरा सी बीमारी क्या कर लेगी? पेट में दर्द है, अरे तो एक हिस्से में ही तो दर्द है कि सारे में दर्द है? बना रहने दे, एक हिस्से में जरा सा दर्द क्या करेगा? जरा से इतने हिस्से में दर्द है, सर में, सारे में दर्द है, 5 फुट 6 फीट के शरीर में। आलसी कहेगा, आलसी कहेगा। ये आलस और प्रमाद छोड़ा जाना चाहिए बेटे, छोड़ा जाना चाहिए। बस मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आज ये पर्व श्रद्धा का, निष्ठा का, आत्मशोधन का, आत्म परिष्कार का, आत्मचिंतन का ये पर्व है। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो आग हमारे अंदर जल रही है, इस आग को आप लेकर के जाना आशीर्वाद के रूप में। यही आपसे हमारी अपेक्षाएं और कामनाएं, आपकी अपेक्षा कामनाओं को हमने ध्यान में रखा है। जो भी आप कामनाएं लेकर के आए होंगे, पूर्णतः तो हम उतने समर्थ नहीं हैं, भगवान तो है नहीं कि आपकी सब मनोकामनाओं को ठीक कर देंगे। जो भी इच्छा लेके आए बच्चा सब हो जाएगा तुम्हारा, नहीं बेटे। तो फिर इससे ज़्यादा मूर्ख, आपसे भी ज़्यादा कोई मूर्ख नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई धूर्त नहीं है। यदि आपसे ये कह दें कि बिल्कुल सब सोले आना आप कर देंगे, ऐसा हमारे बस की बात नहीं है। पर जो भी हम कर सकते होंगे आपके लिए, हर संभव प्रयास आपके लिए करेंगे। आपके दुख में, दर्द में, पीड़ा में हर समय आपका आत्म बनाए रखेंगे, आपको आत्मबल देंगे, आपको साहस देंगे, आपको प्रेरणाएं देंगे, आपको शक्ति देंगे, आपको भक्ति देंगे। और मनोकामना तो न दशरथ की पूरी हुई, न सहोदरा की पूरी हुई बेटे, उसका भी इकलौता बेटा अभिमन्यु मारा गया, और दशरथ भी अपने पुत्र वियोग में मर गए। तो बता कहाँ मनोकामना पूरी हो गई? भगवान थे कि नहीं? पर भगवान जब जब भगवान पृथ्वी पे आते हैं तो शरीर धारण ही करके आते हैं, और उस शरीर से ही वो क्रिया, सारी की सारी जो मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं उनको करनी पड़ती हैं, और करनी चाहिए और की भी है। इसका अर्थ ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप गुरु जी को भगवान मानो, मैंने ऐसा कतई नहीं कहा है। मैंने तो ये कहा है कि जब जब भी भगवान ने जन्म लिया है पृथ्वी पर, तो मनुष्य रूप में लिया है, मनुष्य रूप में लिया, और जिसके अंदर भगवान जैसी प्रेरणा है और भगवान जैसी भावना है, भगवान जैसी क्रिया है, तो वो भगवान होने में देरी नहीं है। उसको वो भगवान है, वो कहने योग्य, वो कहता नहीं है, ये उसकी उदारता है। हम नहीं आपसे कहने के आप कहिए, वो तो मैं कह रही हूँ, वो तो मैं कह रही हूँ, चूंकि मेरे अंदर वो समाये हुए हैं, और मैंने जितना निकट से देखा है, इतना निकट से आपने किसी ने देखा नहीं है, आपने समझा नहीं है। मैंने समझा है, इसलिए मैं बार बार बाध्य होती हूँ कहने के लिए, और मेरे मुंह से बेबस निकल जाता है। क्षमा करना, आपको न लगा हो तो न लगे, मुझे क्या करना है, जो मेरी भावना है वो मैं क्या करूँ, फूट पड़ती है, कह देती हूँ, मुझे कहना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति।